सवाल है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी होगी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखते हैं कि माना पुत्र की आयु मान लेते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं हम? मान लेते हैं कि x है। उसके बाद पिता की आयु कितने गुनी है? 3 गुनी है। तो लिखते हैं कि पिता की वर्तमान आयु बराबर कितनी मान लेते हैं? 3x मान लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या कहा गया है कि 12 वर्ष बाद तो 12 वर्ष बाद हम लिखते हैं 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु बतानी है। तो वर्तमान आयु पुत्र की x है। 12 वर्ष बाद में क्या करेंगे? 12 वर्ष बाद की बात करेंगे तो x प्लस 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस 12। उसके बाद 12 वर्ष बाद पिता की आयु निकाल लेते हैं। पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी 3x प्लस 12। उसके बाद सवाल में क्या कहा है? सवाल में कहा है कि 12 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु हम कैसे ज्ञात करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखते हैं। उसके बाद आगे क्या करेंगे? आगे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे जैसे प्रश्न में कहा है वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा है कि जो पिता की आयु जो है और जो पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु 12 वर्ष बाद कितनी है? x प्लस 12 है। तो पुत्र की आयु कब बराबर होगी? जब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, है ना। क्योंकि पिता की आयु जो है 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 2 गुनी है। तो अगर हम पुत्र की आयु में 2 से गुणा कर देंगे तो पिता और पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी। अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 3x प्लस 12 बराबर 2x प्लस 24। ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से x वाले एक साइड लिखेंगे तो ये है 3x और इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x बराबर इधर लिखते हैं 24 और माइनस 12। अब क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे तो ये क्या बच जाएगा? हमारा x बच जाएगा। इधर कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा, है ना। तो ये पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? कितना है? x का मान 12 आया है तो ये 12 वर्ष हो जाएगी पुत्र की वर्तमान आयु। फिर अगर पिता की वर्तमान आयु पूछेंगे तो लिखते हैं पिता की वर्तमान आयु तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी पिता की? वो हो जाएगी हमारी 12 गुणे 3 या 3 गुणे 12। टोटल कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष। और हमसे सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो उनकी वर्तमान आयु पिता की आयु है 36 वर्ष
और पुत्र की आयु कितनी है 12 वर्ष। अगर सवाल में ये पूछते कि 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताओ, तो 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु में क्या करेंगे, लिख देते हैं कि 12 वर्ष बाद पिता की आयु, 12 वर्ष बाद पिता की आयु। अगर पिता की आयु 12 वर्ष बाद पूछते तो क्या करते, 12 वर्ष बाद इसमें हम 12 से गुणा करा देते तो 12 36 और 12 कितना हो जाता 36 और 12 कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। और 12 वर्ष बाद अगर ये पूछ लेते कि 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताओ तो कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 24। तो यहाँ लिख देते हैं 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी लिखेंगे, तो ये हमारी आ जाएगी 12 और प्लस 12, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 24 वर्ष। तो यहाँ लिख देते हैं 24 वर्ष, है ना। लेकिन हमसे सवाल में सिर्फ यही पूछा है कि वर्तमान आयु बताइए, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताओगे 12 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु कितनी बताओगे 36 वर्ष। अगर सवाल में पूछते हैं कि 12 वर्ष बाद पिता की आयु बताइए और 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताइए, तब आंसर ये 48 आएगा पिता की उम्र और पुत्र की उम्र 24 आएगी।